तो पिछले एक्सरसाइज में जो है हम लोग कितना देखे थे एक्सरसाइज 7 कितना एक है ना। इसमें जो है पिछला एक्सरसाइज जो हम लोग देखे थे कितना था भाई 7.1 था और इसका सभी प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, है कि नहीं। अभी जो प्रमेय हम लोग देखेंगे बोल रहा है कथी यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, त्रिभुज कथी बोल रहा है दो कोण आपको बराबर दे रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का दो कोण देता है तो उसका सम्मुख भुजा कथी है बराबर होता है, वही चीज सिद्ध करना है, ठीक है। वही चीज आज कथी करना है सिद्ध करना है, यानी दो आपको कोण बराबर दे रहा है तो उसका सम्मुख भुजा कथी होगा बराबर होगा, ऐसा आपको कथी कर देना है सिद्ध कर देना। प्रमेय नंबर देख लेना, पीछे से गिन लेना और बैठा लेना, और भी प्रमेय पर नंबर पीछे नहीं दिए होंगे तो बैठा लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है बाद में ये कर लेना काम, ठीक है। चलो ध्यान रखना, ये त्रिभुज आपको दे दिया है, मान लेते हैं इसका नाम कथी है ए है बी है सी है, इसमें ए वाला कोण है, ए वाला कोण बराबर है, कोई दो कोण बराबर देगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बी और सी बराबर है, तो लिखेंगे दिया है कथी कहले है लिखोगे नहीं, समझो पहले तो दिया है कि कोण त्रिभुज एबीसी में कथी में त्रिभुज ए बी सी में है ना कोण बी बराबर कथी है बुआ कोण सी, तो सिद्ध करना है कथी करना है सिद्ध करना है, कथी सिद्ध करना है कि इसके सामने वाला ए सी है इसके सामने वाला कथी बी सी, यानी बी सी बराबर कथी ए सी है ना, यानी इसके सामने कथी हो गया कोण बी कोण सी के बराबर, तो इसके सामने कथी होगा ए सी और इसके सामने कथी होगा तो बी सी और ए सी, चाहे ए सी और बी सी बात सेम ही ना हुआ, तो लिख सकते हैं बी सी बराबर कथी हमको साबित करना है ए सी, ठीक ना। आइए हम लोग रचना करेंगे, कथी करेंगे रचना क्या करेंगे, लिखेंगे कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक एडी खींचे, कथी खींचे एडी खींचे, यानी कोण ए को बांटने वाला कोई रेखा खींच ले, रेखाखंड खींच ले, ठीक है, जिसका नाम कथी है बताओ ए ठीक है, यानी कोण को दो बराबर भाग में बांटा है, ठीक है। आइए प्रमाण समझते हैं। त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी दिख रहा है में, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये जो है आपका इसके सामने वाला कोण ई कोण के सामने कथी है ए सी है, ई कोण के सामने कथी है रेयान है ना ए बी है, ए बी हो गया, ठीक ना। अब जो त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज कथी में ए डी सी में देखिए त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज कथी ए डी सी, यानी इसमें और इसमें देखिए आपको दे ले क्या था, देख रहे हैं कि कौन इसमें कथी दिले बी दिले, इसमें कौन कथी दिले सी दिले, ए डी बी और ए सी डी में देखो ए डी सी में देखो, इसमें कौन बी है इसमें कौन कथी है दिले है ना। साथ में हम लोग देख रहे हैं कि और चीज देख रहे हैं, कथी देख रहे हैं हम लोग, रुक जाओ दिमाग लगाओ, फिर दिले है कौन कथी कौन ए बी सॉरी ए बी बोल रहा है बी ए डी, कौन बी ए डी यानी ये वाला आधा, और साथ में कौन कथी सी ए डी, कौन सी ए डी यानी बीच में आ रहा है, यानी ये वाला और इधर ये वाला, क्यों ये दोनों बराबर होगा, अरे ई और ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि कौन ए जो है कौन ए का लिखेंगे, क्योंकि कौन ए का एडी कथी है कौन ए का एडी समद्विभाजक है, ठीक है। यानी ई जो है ए को यानी एडी जो है ए को कथी करा दो बराबर भाग में बांट रहा है, इसलिए ये वाला बराबर हो जाएगा, साथ में दोनों में एडी आ रहा देखो है ना, नहीं कॉम हाँ कॉमन कह सकते हो, इसमें भी एडी है, इसमें भी एडी है और इसमें भी तो एडी एडी कथी हो गया, ठीक है, एडी और एडी दोनों में है ना रे, कॉमन बोलो चाहे भाई निष्ठ बोलो है ना,
तो त्रिभुज ए डी सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज कथी के ए डी सी के। कथी से होगा? चलो कैसे होगा? कौन सा सर्वांग सम कसौटी होगा? खड़ा बताओ भाई, बता सर्वांग सम कसौटी बता कौन सा, जल्दी फास्ट बताओ, खड़ा रहो तो बताओ, यानी सुतल था खूनी से। चलो भाई तो बता सर्वांग सम कसौटी बताओ क्या लिखे इधर। चलो नेक्स्ट बताओ। एंगल एंगल साइड, ठीक है तू खाली बैठ। कौन जगह? एंगल 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 साइड सर्वांग, ठीक है। कैसे था देख लो यहाँ पे, ए एंगल है पहले दे ले, फिर एंगल है, इसका बीच वाला भुजा होता है तब ना एंगल साइड एंगल होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, एंगल एंगल तो साइड अलग हो गया ना, एंगल एंगल साइड बोलेंगे, ठीक है। अब एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से कथी हो गया? साबित। इधर भी देख लो एंगल एंगल और ई साइड, फिगर में देखो एंगल ई दिया है, फिर ई मतलब ई रचना से लिए थे, ठीक ना, और ई वाला भुजा है तो एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब देखो जब त्रिभुज सर्वांग सम होता है संगत कोण संगत भुजा बराबर होता है, तो हमको जो जरूरत है वो ले सकते हैं सिंपलिसिटी से। इसमें देखो ए भी है और इसमें कथी है? ए सी है, ये ना साबित करना था, सी पी सी टी से हो गया प्रूव, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका साबित, उतारिए, ठीक ना। चलिए दिख रहा है लाइट इसमें दिख रहा है ना? चलिए पढ़िए सवाल में कथी बोला है? आपका जो सर्वांग समता है इसी को बोलते हैं भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय, ठीक है। साइड का मतलब होता है ना भुजा, S4 साइड, साइड मतलब भुजा। तो कथी होगा? यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीन भुजाओं की कथी हो बराबर हो। यदि एक त्रिभुज की कथी तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः कहे तीन गो भुजा, अरे इसमें दो गो त्रिभुज है, एगो तब मान लीजिए ई त्रिभुज है, ठीक है, एगो आउर है, ठीक है। एगो त्रिभुज हो गया, हाँ दो त्रिभुज हो गया, तो दोनों त्रिभुज के क्या को भुजा तीन तीन गो भुजा बराबर होगा, ठीक ना। आपको दिले है, मान लीजिए कि ई ए है, ए बी सी पी क्यू और इसका ई, इसका और इसका कथी समझा है? बराबर दे दिया। तो आपको सिद्ध करना कथी है कि त्रिभुज जो है दोनों कथी है सर्वांग सम, तो लिखेंगे दिया है, कथी काले है? दिया है कि ए बी सी तथा कथी पी क्यू आर दो कथी है त्रिभुज है। बोलो हाँ हाँ तुम सबसे साबित करवाएंगे तो इसका याद करना पड़ेगा, याद करके कभी कभी लिख देंगे इसकी साइड 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 सर्वांग समता प्रमेय को लिखकर साबित करें, तो याद रहेगा तब ना लिखकर साबित करें, ठीक है ना। इसलिए स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा। आ जाओ, अन्य तब पता चलेगा कि लिख रहे हैं ये या कर देता है एंगल साइड एंगल, तब है। चलो आ जाओ। तो एबीसी तथा पी क्यू आर दो कथी है त्रिभुज है, जिसमें है ना, जिसमें ए बी बराबर कथी होगा पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर। अनुर आदमी कह देगा इससे समझ में आके, तो उसे तो बोलता है ना गूंगा है, मुंह में प्याज रखल ना। आ जाओ। तो भाई साहब सिद्ध करना है, कथी करना है? सिद्ध करना है। कथी सिद्ध करना है? तो हम लोग को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज का, ठीक है, पी क्यू आर के। आइए रचना करेंगे कुछ। तो रचना में हम लोग क्या किए, ध्यान रखिए, रचना में क्या किया है समझिए बुआ। इसको और इसको कथी किया, यहाँ पे देखो ये जो इस तरह से खींचे हैं कि ई जो है ए बी जो है, समझो रचना में क्या किया समझिए, ए बी के बराबर में यहाँ पे जो ये आकार बनाए ना, तो ए बी के बराबर में कौन है? ई वाला है। इस तरह से खींचे हैं कि ए बी के बराबर में कौन है? ई है। तो ए बी के बराबर में जो है आपका क्यू एस है, ठीक है। ए बी के बराबर में कथी है? ठीक है। और साथ में जो है सुनिए, साथ में वो है बुआ, ध्यान रखो, साथ में जो है कौन सी बी ए है ना, सी बी ए, सी बी ए, सी बी यानी ई वाला कौन जो है आर क्यू एस, आर क्यू एस के
कोण आर क्यू एस के कथी है बराबर है, तथा चाहे और यानी हाई हाई के बराबर है ना, और ये कौन हाई के बराबर है, और अंत में क्या किए इसको और इसको मिलाया। तो कह सकते हैं अंत में कह सकते हैं तथा क्यू एस और कथी आर एस को कथी किया मिलाया। यहाँ तो कोई दिक्कत प्रमाण में समझेगा त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एस क्यू आर में, इसमें और इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए क्या देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी बराबर क्यू एस रचना से कथी से साथ में कोण सी बी ए बराबर है कोण आर क्यू एस। ए बी कथी से, अरे ये वाला कोण बराबर ना है ए बी कथी से, और बी सी बराबर क्यू आर दिले है। तो देखो तो अब फिगर में आ जाओ, फिगर में ए बी साइड एंगल साइड है, ई कोण है तो साइड है, ई कोण तो एंगल साइड एंगल साइड, इसमें आ जाओ। ये कोण है ना, ये साइड है तो देखो ये पहले साइड लिए थे साइड एंगल, तो कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज कथी के क्यू आर एस पकड़ यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे एस क्यू आर के कथी से साइड एंगल साइड सर्वांग बउआने लगता है इन्होंने, यहाँ फिगर सब कुछ लिखा है तब बउआने लगता है। अब यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करो, हम क्या कर रहे हैं समझो। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो संगत कोण संगत भुजा होता है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग कोण ए बराबर कोण ए से ले सकते हैं सीपीसीटी से, कोण ए बराबर कोण ए से ले सकते हैं सीपीसीटी से। अब गौर से देखना, यहाँ पे इधर लिखे थोड़ा, देखो यहाँ पे कोण ए लेते हैं, यहाँ पे एस लेना पड़ेगा। अब गौर से देखना, यहाँ पे हम कह रहे हैं इसमें यदि एसी लेते हैं और इसमें कैसे लेंगे एस आर, ये भी कथी से हो सकता है चूंकि ए लिख सकते हैं, चूंकि ए सी बराबर कथी एस आर। चलो सॉरी यहाँ पे देखो क्या ए सी बराबर एस आर हो सकता है, देखो यहाँ पे इसमें कथी लिए हैं एसी लिए हैं, देखो यहाँ पे ए, अब एगो गैप बाद में सी एस एगो गैप आर हो जाएगा, समझ में आ रहा है सीपीसीटी। अब क्या कर रहे हैं हम लोग गौर से देखिए, चूंकि एसी बराबर अथियो तो दिले है पीआर भी तो दिले है, एसी बराबर पीआर भी तो दिले है, देखो यहाँ पे कथी कर ले है, इसलिए जब ये पक्ष बराबर है सॉरी ये पक्ष बराबर वाला पक्ष बराबर ना हो जाएगा एस आर बराबर पीआर। अब यहाँ पे ध्यान देगा तो लिखेंगे इसी प्रकार से, चाहे इसी प्रकार लिख दो। गौर से देखे तो अब गौर से देखे तो ए बी बराबर रचना में देखिए कुछ दिले है क्यू एस कथी से रचना से, अरे ए बी बराबर क्यू एस रचना से है, और इसमें अभी त्रिभुज साबित किए हैं हम लोग सर्वांग सम, तो इसका जो है इसमें ए बी लेते इसमें कथी लेंगे एस क्यू क्यू कथी दिले क्यू एस दिले ना, क्यू एस चाहे एस क्यू बात कथी है सेम है ना, क्यू एस ना लिखे देखो तो यहाँ पे ए बी बराबर क्यू एस रचना से दिले है। अब गौर से देखो तो
ए बी बराबर क्यू एस रचना से दिले है, कथी से, और ए बी बराबर कुछ और दिले है, ए बी बराबर कथी पी क्यू दिले है रे, ए बराबर पी क्यू दिले है, देख लो गौर से, दिया चूंकि दिले है इसलिए फिर हो जाएगा, ये वाला पक्ष बराबर ये वाला पक्ष भी बराबर हो जाएगा, फिर से कह सकते हैं हम लोग कि क्यू एस बराबर कथी पी क्यू। एक चीज समाज में ध्यान दीजिए, तब एक चीज समाज में ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्यू एस और आर एस को हमने कथी किया था, मिलाया था, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि क्यू एस जो है पूरा गौर से देखिए, क्यू एस दिख रहा है कहीं से फिगर में, और इस नाम के देखो कौन भी बनाए थे ना, एस क्यू देखो कौन भी बनाए थे ना, देखो तो यहाँ पे कि आर क्यू एस है, देखो तो कथी बनाए आर क्यू एस है। तो हम कह रहे हैं कि आर क्यू एस जब कौन बना ही रहे तो किरण खिंचावे करेगा, अरे किरण खिंचावे ना करेगा, ऐसे करके किरण खींचेगा नहीं है, तो कहने का किरण जो खिंचवे करेगा, तो कहने का मतलब ये है, तो ये तो मिलाने की जरूरत है ही नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा एगो मिस्टेक क्या हुआ है कि आप लोग यहाँ पे थनका से कथी चीजिए, ये ऑलरेडी हम लोग मिलावे करेंगे, कौन खींचेंगे, ठीक ना, आना तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। कथी लिखे थे यहाँ पे क्यू एस, रहने दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दो काम कथी कि पी एस को भी मिलाया, पी एस को भी, पी एस को भी कथी किया, रचना में वो और काम कर दीजिए, कथी पी एस को भी कथी किया रचना में, ठीक है, पी एस को भी कथी किया मिलाया, पी एस को भी कथी कर दिया मिलाया, यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए इतना उतार लीजिए, तब पहले जरा कचरा हो गया है तब बता रहे हैं, जल्दी उतारो। चलिए यहाँ तक हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कोण एक मान लेंगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज कथी में, त्रिभुज पी क्यू आर पी कथी नाम है, पी क्यू एस में, पी क्यू एस में ये वाला त्रिभुज बन रहा है, दिख रहा है, इसमें देख रहे हैं हम लोग पी क्यू दिले है, कथी दिले है पी क्यू बराबर दिले है क्यू एस के, कथी के देखो पी क्यू बराबर क्यू एस दिख रहा है कहीं, पी क्यू बराबर क्यू एस कहीं देखा कि नहीं देखा, कहाँ है दिखा, साबित कर चुके हैं, अब वो बात मत करो, साबित कर चुके हैं, है ना। अभी हम लोग पढ़े थे कि जो कोण बराबर उसके सामने वाला भुजा कथी होगा, यानी पी क्यू के सामने देखो पी क्यू के सामने कथी है 3 है ना, और क्यू एस के सामने कथी है 1 है, यानी कह सकते कोण 1 बराबर कोण कितना 3, कोण 3 बराबर कोण 1 लिखो, अच्छा कोण 1 बराबर 3 लिखो, बात कथी है, चलो लिख सकते हैं हम लोग कौन सा स्टेटमेंट से, कोण 1 बराबर कथी कोण 3, समान भुजाओं के, समान भुजाओं सम्मुख कोण कथी होता है बराबर होता, समझ जाओगे, आ जाओ। फिर त्रिभुज देखो वो समान भुजाओं के, ये है ना, तो ठीक से लगाना, हो गया, इसको समीकरण 1 मानना, ठीक है, कितना, हाँ। अब त्रिभुज देखो पी आर एस में, पी आर एस में पी आर बराबर है एस आर, देखो है कि नहीं, पी आर बराबर एस आर साबित कर चुके हैं ना, इसमें पी आर बराबर एस आर है, तो फिर वही बात, जो भुजा बराबर उसके सामने वाला कोण भी कथी होगा पी आर के सामने किधर, पी आर मतलब इसके सामने 4, इसके सामने कितना 2, यानी कह सकते हैं 4 बराबर 2, यानी कोण 4 बराबर 2, अर्थात कोण 4 बराबर कोण 2 कहने का मतलब ये ना, कोण 2 बराबर 4 लिख सकते हैं इसको, चलो कोण 2 सीधा करके लिख देते हैं 4, समीकरण कितना, कैसे हुआ, समान भुजा का सम्मुख कोण होता है, समान भुजा का सम्मुख कोण, चलो अब लिखो यहाँ पे समीकरण एक और कथी 1 तथा 2 कथी करने पर
तो लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा राइट, तो कोण 1 प्लस कोण कितना 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण कितना 4। तो 1 और 2 मिला के कथी हो रहा है देखो तो 1 2 मिला के पी बन रहा है और 3 4 मिला के एस बन रहा है। बोलो समझ में आया यहाँ तक। फिर वही बात देखे चूंकि इससे पहले भी कोण ए सब पी में देखो कोई संबंध ले ले। हाँ देखो चूंकि कोण ए बराबर कथी ले बुआ कोण ए साबित कर चुके हैं। अब देखो तो सेम सेम बराबर दिख रहा है, तीसरा पक्ष बराबर हो जाएगा, इसलिए लिख सकते कोण ए बराबर देखो कोण पी बराबर ए, कोण पी बराबर ए या ए बराबर पी लिखे बात कथी है सीधा करके लिख दे। कोण ए बराबर कथी हो गया कोण पी। यहाँ कोई दिक्कत आइए त्रिभुज कथी में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कथी में पी क्यू आर में। गौर से ध्यान रखिए तो ए बी बराबर आपको दे दिया कथी बुआ पी क्यू। ई देले है ई त्रिभुज किस में ए में और ए में देख रहे थे ए बी बराबर पी क्यू देले है ना। बताओ भाई साथ में कोण ए बराबर कोण कथी पी अभी साबित किए हैं, साबित कर चुके हैं। और भाई साहब AC बराबर QR दिले है साइड एंगल ठीक है साइड ये वाला एंगल है साइड एंगल साइड इसमें देखो साइड है एंगल है साइड है देख लो इधर देख लो भाई जो कह रहे हैं ऐसे तो कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज कथी के पी क्यू आर के कथी से साइड एंगल साइड सर्वांग समता से हो गया ये प्रूफ। हमको कथी दिखाना था कि त्रिभुज सर्वांगसम होगा ये ना दिखाना था। देखो आए तो हम क्या समझे 3 को भुजा देले रहेगा काय को तो त्रिभुज कथी हो जाएगा कैसे साबित करेंगे तो इतना प्रोसेस को साबित करने के लिए ठीक है। चलो आज भर क्लास रहने दो।